हरे कृष्णा। धन्य प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दास का जी। पूजा माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। जी प्रभु जी, शुरू करूं? जी माता जी, शुरू कीजिए और उसके बाद उसका अर्थ भी बोलना है, आपने अनुवाद बोलना है। धन्यवाद। जी प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण कमल केवल भक्ति सद्मा, बंधु मोहि सावधान हते, जहर प्रसादी भाई हे भव तोरिया जाय। कृष्ण प्राप्ति हो जाते, कृष्ण प्राप्ति हो जाते। गुरुमुख परमा वाक्य चित कोरिया क्या, आरना कोरि मने आशा। श्री गुरु चरणी रति, ऐसे उत्तम गति। जी प्रसाद पूरी सर्व आशा, जी प्रसाद पूरी सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। प्रेम भक्ति जहा होते अविद्या विनाश जाते, वेदे गाय जहार चरितो, वेदे गाय जहार चरितो। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, लोकनाथ लोकेर जीवना, लोकनाथ लोकेर जीवना। आहा प्रभु करो दया, देहु मोर पद छाया। हा प्रभु करो दया, देहु मोर पद छाया। जय मुशुक त्रिभुवना, जय मुशुक त्रिभुवना। श्रील प्रभुपाद पतित पावना, जय गुरुदेव लाइलो शरणा। प्रभुपदाय 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 जय प्रभुपदाय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल।
गुरु हरि वंदना का बोल। अनुवाद बहुत इस सुंदर प्रकार माता जी, बहुत सुंदर। ए बंद कर दो। अनुवाद इस प्रकार है। हमारे गुरुदेव आध्यात्मिक गुरु के चरण कमल ही एकमात्र साधन है जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता है तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध कर सकूं। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसी स्थिति है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। वे मेरी बंद आंखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों में वे मेरे प्रभु हैं। वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का ज्ञान गान करते हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, करुणा सिंधु तथा पतित आत्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन हैं। हे गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने चरणों की छाया दीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, प्रभुपाद की धन्यवाद जय। माता जी, बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम, सभी सभी भक्तों का भक्तों के चरण में चरणों में दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, शुक्ला पुण्य के लिए। हरे कृष्ण, भक्ति में दंडवत। हरे कृष्णा। आज सुषमा चांद बाग माता जी का जन्म था और वो है नहीं। काफी दिन से देखा गया है कि प्रातः जिनकी सेवा होती है वो सेवा नहीं कर पाते। कारण उन्हें पता होगा क्यों स्किप करते हैं। पहले स्किप नहीं होता था, आजकल स्किप ज़्यादा होना लगा है। और ये भी देखा गया है कि जब गुरुजी नहीं होते दोपहर के सत्र में, गीता सत्र में कल जैसे था, तो केवल 37 या 38 लोग ही पहुंचे थे। ना तो ये सिंसियरिटी है, ना इसमें हमारा कल्याण है। ये तो स्वयं को धोखा देने वाली बात है कि हम कितने सिंसियर हैं, कितने अपने भक्ति में, कि हमने भक्ति करनी है, कोई हो ना हो। तो जब तक भगवद गीता की क्लास लग रही थी, गीता है एक पावन ग्रंथ है, भक्ति ग्रंथ है, जो श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहे थे शब्द, एज हरे इट इज कृष्ण, है। प्रभु चरण में दंडवत प्रणाम। तो हमें स्किप नहीं करना चाहिए। अगर हम सिंसियर है अपनी भक्ति के प्रति, हमें स्किप नहीं करना चाहिए। आगे आपकी अंतरात्मा को पता है क्या कारण है, क्या कारण नहीं, हम क्यों स्किप कर रहे हैं, या हम सिंसियरली क्यों नहीं ले रहे। हम अपने प्रति हम सिंसियर नहीं है, अपने भक्ति आध्यात्मिक जीवन के प्रति हम सिंसियर नहीं है, तो किसी और के प्रति हम क्या सिंसियर हो सकते हैं। तो मैं ही जो मैंने कुछ लिखा था कल गुरुजी ने जो बताया था, तो मैं उसके बारे में बताता हूँ। तो मैं पहले से ही क्षमा चाहता हूँ आपसे, कोई गलती हो गई, कोई त्रुटि हो तो मेरे को क्षमा कर देना। कल गुरुजी ने 14 मनु के नाम से आरंभ किया था। 14 मनु के नाम बताए थे। स्वयंभू मनु, स्वरोचक मनु, उत्तम मनु, तमाश मनु या तापस मनु, श्वेत मनु, चाक्षुषी मनु, वैवस्त्र मनु या श्राद्ध देव मनु। ये वर्तमान में वैवस्त्र मनु चल रहा है हमारा। 8वां स्वार्णी मनु, दक्षावर्णी मनु, ब्रह्म सावर्णी मनु, धर्म सावर्णी मनु, रुद्राक्ष सवर्णी मनु, देव सवर्णी मनु और इंद्र सावर्णी मनु। ये 14 मनु के नाम गुरुजी ने कल बताए थे और ग्रुप में भी भेजे थे। फिर भाई बात आती है ब्रह्मा जी के 12 घंटे के।
कि ब्रह्मा जी के 12 घंटे में 14 मनु आते हैं, यानी कि जब कैलकुलेशन की गई तो 51 मिनट 42 सेकंड में एक मनु आते हैं, यानी कि 51 मिनट 42 सेकंड के अंतराल में मनु बदलते रहते हैं। एक मनु का काल को एक मनवंतर कहते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन यानी कि 4 अरब 32 करोड़ सौर वर्ष होता है, उतनी ही लंबी उनकी 12 घंटे की रात्रि होती है, यानी कि पूरा 24 घंटे का दिन ब्रह्मा जी का 8 अरब 64 करोड़ सौर वर्ष का होता है। फिर गुरु जी बताते हैं कल्प क्या होता है। कल्प 4 अरब 32 करोड़ वर्ष ब्रह्मा जी के 12 घंटे को एक कल्प बोलते हैं। कल गुरु जी ने बताया कल्प के बारे में 5 कल्प थे, महत कल्प, हिरण्यगर्भ कल्प, ब्रह्म कल्प, पद्म कल्प, वराह कल्प, और इस समय श्वेत वराह कल्प चल रहा है। 71 यानी 71 चतुर्युग में केवल 3 चतुर्युग आते हैं। रामचंद्र 24 चतुर्युग में आए थे। 24वें चतुर्युग में रामचंद्र जी का प्रकट्य हुआ था। फिर गुरु जी पूछते हैं ब्रह्मा जी के 51वें वर्ष में कितने मनु आए थे। तो जब सबने कैलकुलेशन किया तो एक वर्ष में 5110 मनु आते हैं और 51 वर्ष में 2,60,690 मनु आते हैं। इसके ऊपर 13 दिन और बीत गए हैं, जिनके टोटल आयु मनु की 2,60,798 वर्ष है। अब 7वां मनवंतर चल रहा है। हमारे 100 वर्ष स्वर्ग लोक के 6 माह होते हैं। कल गुरु जी ने यहाँ तक बताया था, यानी कि हमारे 100 वर्ष में स्वर्ग लोक 6 माह में होते हैं। 6 महीने का हमारा और स्वर्ग लोक का एक दिन के बराबर होता है। मैंने इतना ही लिखा था, जहाँ तक बताया था गुरु जी ने। कोई से त्रुटि हो गई है तो मैं क्षमा याचक हूँ, हाथ जोड़ के प्रणाम। हरे कृष्णा शुक्र दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को हरे दंडवत हरे गुरु कृष्णा जी के हरे चरण कृष्ण प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी के चरणों में सभी दंडवत भक्तों प्रणाम। के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी निकली ना। के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सब लोग माइक को बंद कीजिए या मेरा फोन कीजिए। ठीक, तो हम शुरू करते हैं। हाँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणं परमानंद माधव श्री चैतन्य ईश्वर। हरे कृष्ण। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो कल के टॉपिक को ही हम दोहराए या फिर हम आगे बढ़ते हैं? क्या सोचते हैं आप? अशोक चावला बोलो। गुरु जी जैसे आप ठीक समझें। हाँ, क्योंकि 2 दिनों से हम वही चर्चा कर रहे हैं। तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से, कितना भी समझ में आया जो हमने कल चर्चा की थी ना, ब्रह्मा जी, मनु जी, मनवंतर, है ना, उतना भी समझ में आया तो भी बहुत काफी है। गुरु जी यात्रा के संबंध में करनी है अनाउंसमेंट? हाँ हाँ, यात्रा के संबंध अनाउंसमेंट हाँ कीजिए। और आज कुछ रहेगा क्या, देखिए, आविर्भाव तिरोभाव किसे आचार्य का या फिर कोई दिन। आज देखता हूँ गुरु जी। और गुरु जी एक बात और भी कहनी है कि मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से सिंसियरिटी कम हो रही है भक्तों में। अभी तक देखो 9:18 होने को हैं, सिर्फ 33-34 भक्त आए हैं। नहीं, मैं ही लेट आता हूँ ना, इसके लिए शायद लोग आते होंगे। तो मैं नहीं ऐसा नहीं है गुरु, हमें तो सिंसियर होना चाहिए, अपने टाइम पे आना चाहिए ना। हाँ, अभी क्या करे, ये हाल यहाँ का नहीं है। इस्कॉन मंदिर में भी भागवत चलती है ना 9 बजे, तो पहले है ना स्पीकर ही आता है। आई बात समझ? पहले स्पीकर आता है, फिर धीरे 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 सब लोग आते हैं। तो ये सब जगह ऐसे ही है, क्या करें अभी। नहीं हम कम से ऐसा कम हो गया। अपने लिए तो हमें, अपने स्वास्थ्य के लिए तो हमें सिंसियर होना चाहिए ना। हाँ, सिंसियर तो होना चाहिए, ये तो बहुत ही गलत बात है, लेकिन अभी क्या करें, हमारे भक्त अगर कलयुग के सब लोग है ना, कलयुग के प्रोडक्ट है सब, तो ऐसा ही रहेगा, क्या करेंगे हम, है ना। तो अभी हम क्या करेंगे ना, जब 9 बजे क्लास शुरू करेंगे, फिर जब उनको पता चलेगा हमारा छूट गया है, फिर ऑटोमेटिकली 9 बजे आएंगे, है ना। ऐसा मैं सोच जी रहा हूँ। अभी तो मैं, यात्रा भी हो गई है, अभी मैं अच्छा घर कैलेंडर चला दें। जाऊंगा कुछ दिनों के पश्चात, फिर मैं 9 बजे से ही हम शुरू करेंगे, है ना। और जो भक्त नहीं आएगा, जिसका टर्न है ना बताने का, तो उसको भी हम फायर करेंगे कि आप क्यों नहीं आते हैं। आपको एक्सप्लेनेशन देना होगा 50-60 लोगों के सामने कि हम क्यों नहीं आए करके, है ना। तो ये सारी चीजें है ना, अभी सिस्टमेटिकली होगी, है ना। क्योंकि आपको लगता है कि कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। ये भगवान श्री कृष्ण का सत्संग है, जो पूरे ब्रह्मांड के नायक है और जो निर्माता है। तो उनके सत्संग में हम अगर ऐसा चीज करेंगे कि आपका टर्न है, आप नहीं करेंगे, नहीं बोलेंगे, तो फिर आपको एक्सप्लेनेशन तो देना होगा ना, बराबर है ना। तो आपको 9 बजे आपका टर्न टर्न ये 15 दिन में एक बार आता है ना, अशोक चावला प्रभु। जी जी गुरु जी। 15 दिन में, जी गुरु जी। तो 15 दिन में एक बार आता है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो हम भगवान के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, है ना। अगर आप 5 मिनट 10 मिनट समय नहीं निकाल सकते जब आपका टर्न होता है 9 बजे, है ना, 3 बजे 9 बजे से दो चीजें होती है ना। पहले तो यहाँ पर आप कुछ सेवा तो कर नहीं रहे हैं, केवल सुनने की सेवा कर रहे हैं। और जब आपको कहा जाता है रिपीट करें, वो भी आप नहीं कर सकते हैं, बहुत कठिन हो जाता है। तो आप अभी बहुत सारे भक्तों के नाम ऐड कीजिए इसमें, है ना। मैं भी रहूंगा अभी, कल से मैं 9 बजे ही ज्वाइन करूंगा। और फिर किसका टर्न है वो मुझे भी पता चलेगा ना, कौन नहीं आ जी गुरु सका जी। तरीके से। और हम 9 बजे सत्र को शुरू करेंगे और फिर 10 सवा 10 बजे तक ही रहेगा,
है ना। अभी तो यात्रा भी खत्म हो चुकी है, अभी मैं घर चला जाऊंगा। तो घर जाने के पश्चात फिर 9 बजे मुझे कोई इशू नहीं है फिर, है ना। फिर इस तरीके से गीता सत्र भी 3 बजे शुरू करेंगे, है ना। 3 से 4 1 घंटा ही रहेगा। तो 4:30 इसलिए होते हैं क्योंकि 3:20 की 25 को शुरू होता है। तो ये कुछ चीजें हम उसको सिस्टमेटिक करेंगे, ठीक है। और आप भी अनाउंसमेंट कीजिए करेंगे कि इस भक्त का टर्न था लेकिन ये भक्त आज आए नहीं है। तो जितने भी 40-50 भक्त हैं उनको उनको भी समझ में आना चाहिए ना कि हम कितने सिंसियर है करके। तो आप इस तरह से अनाउंसमेंट करते रहिए, और जब भी क्लास खत्म होगा आप अनाउंसमेंट कीजिए कि कल इस भक्त का टर्न है, तो आप समय पर उपस्थित रहें अपनी सेवा के लिए, है ना, ताकि उनको भी पता चले कि सबके सामने हमारे नाम की अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो जी गुरु जरूर जी। आएगा। जी गुरु जी, मैं तो एक दिन पहले उसको इंडिविजुअल व्हाट्सएप भेजता हूँ गुरु जी, इंडिविजुअल नाम से। इंडिविजुअल, हाँ इंडिविजुअल भेजने से पता है ना, अशोक चावला और मैं हम दोनों ही हैं बीच में। हाँ, अभी हम 50-60 भक्तों को भी बीच में लेके लेंगे ना, तो फिर वो आ जाएगा। कि सबके सामने अगर हम बोलेंगे ना तो उनको भी थोड़ा सा ये रहता है, अरे मेरा नाम खराब हो रहा है, बदनाम हो रहा है इस तरीके से, या फिर, है ना, तो फिर वो जरूर आएंगे फिर, है ना, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो सबका नाम है आप डाल दो जितने भी भक्त आते हैं ना। और भी काफी भक्त हैं जो जिनका नाम लिस्ट में नहीं है, तो सबका नाम आप लिस्ट में ऐड कर दीजिए, ठीक है। जी गुरु जी। ठीक है। गुरु जी कुछ भक्त डालें, फिर हम अनाउंसमेंट करते हैं यात्रा के संबंध में ताकि सबको पता हाँ लगे। हाँ, यात्रा के संबंधित आप अनाउंसमेंट कीजिए, मैं ही कर देता हूँ। तो आने वाले 3 4 5 6 ऐसा है ना डेट, दो नवंबर। 2 से 5 तक, दो अच्छा, से दो पाँच नवंबर 2 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर, 5 नवंबर, ऐसे 4 दिन परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की भी यात्रा है उस समय श्रीधाम मायापुर में। और वहां पर 10,000 भक्त अपेक्षित है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हम शाम को राधानाथ स्वामी महाराज के पंडाल में बैठकर उनका प्रवचन सुनेंगे 10,000 भक्तों के साथ। अलग अलग भाषा में इसका अनुवाद होता है, बंगाली, उड़िया, मराठी, जितने भी भाषा है सारे भाषाओं में ना एफएम करके वो सिग्नल होता है। तो कान में डालकर हम राधानाथ महाराज के प्रवचन 2 घंटा 3 घंटा शाम को सुन सकते हैं। तो ये इतना अच्छा अवसर आपको कभी मिलेगा नहीं जिंदगी में, है ना। तो इसके लिए आप श्रीधाम मायापुर में आप 4 दिन है, 2 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर, 5 नवंबर, है ना। तो कितना पैसा लगेगा वो मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि वहां पर जाके पता करना होगा कि रूम कितने किराए होते हैं, है ना। तो इसके लिए, लेकिन मुझे इसके लिए कितने भक्त आएंगे वो मुझे एक नंबर चाहिए, तभी मैं प्रयास करूंगा। अगर आप में से कोई भी नहीं भी आता है ना, तो फिर हम तो जाने वाले हैं क्योंकि हमारे गुरु महाराज है वहां पर। तो गुरु है जहाँ पर, तो शिष्य को जाना ये कंपलसरी होता है। तो उसके लिए मैं तो जाता हूँ, मैं तो जाने वाला हूँ वहां पर मायापुर यात्रा में। तो आप देखिए कि अगर आपको आना है मायापुर में, तो आप 1 हफ्ते के भीतर अशोक चावला प्रभु को सूचित करें। और देखिए ये बहुत अच्छा अवसर है, भगवान के एक शुद्ध भक्त के संग का हमको अनुभव मिलेगा। और ऐसा हो सकता है कि इतने भक्तों को देखने के पश्चात, है ना, हमारी भक्ति में भी काफी लाभ हो सके। तो 4 दिन की यात्रा रहेगी। अगर आप, और डेट भी बहुत अच्छे हैं। सैटरडे पड़ता है ना अशोक चावला प्रभु, 2 नवंबर को। जी गुरु जी। सैटरडे, संडे। संडे, मंडे और ट्यूसडे को भी छुट्टी है कुछ तो, हाँ छुट्टी, ट्यूसडे को भी छुट्टी है। तो आपको केवल मंडे के दिन ही छुट्टी लेना है। तो इस तरीके से ये 4 दिन की यात्रा रहेगी। और ये राधानाथ स्वामी महाराज की यात्रा बहुत सुंदर होती है, इतनी सुंदर होती है कि आपको आंखों पे भरोसा नहीं लगेगा कि 10,000 भक्तों के साथ मुझे बैठने को मिल रहा है ना। उनके और राधानाथ स्वामी महाराज के, है ना, सत्संग का हमें लाभ मिलेगा जो कभी जिंदगी में नहीं मिल सकता है, बहुत दुर्लभ है अभी, क्योंकि महाराज की उम्र भी बहुत बढ़ रही है। और पता नहीं कि महाराज का स्वास्थ्य अगर थोड़ा ज्यादा खराब हो गया तो फिर ये यात्रा भी बंद हो सकती है। तो इसके लिए हमारे पास ये अवसर है, आप सभी इस सत्संग से जुड़े हैं, तो आप आने का प्रयास कर कीजिए।
तो और ये लास्ट मोमेंट का नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पर बुकिंग पहले से करनी होती है, क्योंकि सोचो 10,000 लोग आने वाले हैं, तो वहां पर तो पहले तो रूम रहेंगे ही नहीं। फिर भी मैं रिस्क ले रहा हूँ कि किसी वहां पर किसी भक्त को भेजकर कोई रूम से क्या वो चेक करवाएंगे, है ना। अगर नहीं होता है तो फिर हम आपको आपके पैसे वापस दे देंगे, क्योंकि ये कह पाना बहुत कठिन है कि वहां पर हमको रूम मिलेंगे क्या नहीं। लेकिन अभी अगर हम प्रयास करेंगे तो शायद मिल सकते हैं। तो इसके लिए आप मुझे 1 हफ्ता 15 दिन के भीतर ही मुझे बताइए अशोक चावला प्रभु को। अगर 10 लोग भी रहेंगे, 15 लोग भी रहेंगे, तो भी हम उनकी व्यवस्था करेंगे। लेकिन उसके पश्चात फिर मैं व्यवस्था नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वहां पर काफी लोग आ रहे हैं, तो शायद रूम तो मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये कुछ अनाउंसमेंट थी जो मैं आपके सामने। जी हाँ। और गुरुजी आपने पर्व पूछा था, कोई आज पर्व है कि नहीं? हाँ 16 जून से पहले कोई पर्व नहीं है गुरुजी। 16 जून को श्री गुरुदेव विद्या भूषण जी का डिसअपेरेंस डे है, उससे पहले कोई पर्व नहीं है। हाँ 16 जून, ओके ठीक है। तो ठीक है, तो आप कितने कितने भक्त हैं वो प्लानिंग कर रहे हैं मायापुर आने का? जरा फिंगर को रेज कीजिए, ताकि रफली हमको पता तो चले। मायापुर में आना चाहते हैं 2 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर, 5 नवंबर, ये 4 दिन रहेंगे, है ना। और मैं आपको कहूँ, ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इतने सारे भक्तों के साथ यात्रा करना मतलब, है ना, एक ऐसा अनुभव आप लोगे कि बहुत भक्ति में प्रगति हो सकती है आपकी। और मायापुर ये ऐसा स्थान है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु की कृपा हमेशा के लिए अवेलेबल होती है। ठीक है, तो अगर आप आना चाहते हैं तो कितने आपके परिवार के भक्त आना चाहते हैं, तो रफली आप उनको बता दीजिए अशोक चावला प्रभु को, तो उतना हम वहाँ पर रूम या बड़ा हॉल दोनों में से कोई एक ऑप्शन अगर हमको पता चलता है तो हम जरूर करेंगे, है ना, व्यवस्था। वहाँ पर किसी को भेजना पड़ेगा पर्सनली, तब जाके हम रूम वहाँ पर बुक हो सकते हैं। ठीक है, 1 2 हरे 3 कृष्ण 4 प्रभु जी। 5 6 7, हाँ हरे कृष्ण जी। अमाउंट कितना लगेगा प्रभु जी गुरुजी? मैं हाँ बोलिए। अमाउंट कितना लगेगा? अमाउंट कितना लगेगा ये कह पाना अभी तो संभव नहीं है, लेकिन ज्यादा नहीं होगा, 3,000 4,000 के आसपास हो सकता है। ठीक है। ठीक है जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मैं और रीना माता जी हम ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, हाँ हमने तो आप ऑलरेडी तो, रजिस्टर किया है। हाँ तो हम आप, डायरेक्ट ही वहां पर हम आपसे वहां मिलेंगे। तो हम हमारे मंदिर के थ्रू आएंगे। हाँ हाँ जी जी बिल्कुल, आ सकते हैं जी, हाँ बात तो नहीं। हम वहां मिलेंगे, मतलब आपके साथ हम नहीं जा सकते, हम वहां पे डायरेक्ट वहां पहुंचेंगे प्रभु जी। जी 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 जरूर, ओके ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो जितने भी भक्त हैं जो, है ना, आप तो अशोक चावला प्रभु को आप पहले कांटेक्ट कीजिए कि आपके परिवार के लोग कितने भक्त आना चाहते हैं, ताकि उसके हिसाब से हम ये करें, है ना, आपके लिए व्यवस्था कर सके वहां पर। हम सोच रहे हैं कि हरिद्वार ऋषिकेश की तरह ही एक बड़ा हॉल अगर हमको मिल जाए वहां पर, सारी अच्छा जैसे रहे। सुविधा, तो वो अच्छा रहेगा, ताकि सारे भक्त एक साथ रहेंगे तो अच्छा रहेगा। रूम में क्या होता है ना, वो भाव नहीं आता है, ऐसा घर वालों के साथ रहना है ना, तो घर वालों का अलग से रहता है, कुछ किच 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 किच, है ना। रूम में सबके साथ रहता है तो उनको भी पता है कि एडजस्ट करके चलना है अभी, ऐसे। तो इसके लिए वो सबसे अच्छा होता है ना, तो उसको में आपका डोमेट्री कहते हैं, डोमेट्री, और दूसरा रूम होता है। ठीक है, रूम में आपका प्रवचन भी मिलेगा ना? तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो राधानाथ स्वामी महाराज को शाम को हमको प्रवचन सुनने को मिल सकता है। और फिर जितने भी भक्त आ रहे हैं तो उनका स्पेशल वहां पर अवसर है उनको कि वह ये सब चीजों को देखे समझे, है ना। श्रीवास आंगन है वहां पर, फिर चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, मुरारी गुप्ता का जन्म स्थान है, पहली बार गौर निताय मिले थे चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, वो जगह भी है वहां पर, है ना। और उसके पश्चात गंगा नदी है,
है ना, गंगा नदी के ही बीच में वो नवद्वीप धाम बसा हुआ है, बहुत सुंदर जगह है वह। ठीक है, तो आप बताइए, तो अभी हम क्लास को शुरुआत करते हैं। जी, तो जी, तो कल हमने बहुत मोटा मोटी कैलकुलेशन करके आपको बताया था कि किस तरह से ब्रह्मा जी का एक दिन और हमारा एक दिन में फर्क होता है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि हमारा जैसा एक दिन होता है यहाँ पर, हमारे जैसे 24 घंटे होते हैं, जैसा हम यहाँ पर अनुभव कर रहे हैं। जैसे अभी 9:31 हुए हैं, है ना, अभी 1 मिनट में 9:32 होंगे। ठीक वैसे ही ब्रह्मा जी का भी ऐसे ही होता है। ब्रह्मा जी के भी 24 घंटे होते हैं। ब्रह्मा जी के भी 30 दिन का एक महीना होता है, 365 दिन का एक साल होता है, सेम टू सेम ऐसे ही। लेकिन ब्रह्मा जी का कैसा है ना, उनको छुट्टी नहीं रहती है। एटलीस्ट हमको संडे के दिन कहीं हम बाहर जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी का रोज का काम है। संडे के दिन ऐसा लिखा हुआ है कि शास्त्रों में कि सैटरडे संडे के दिन ब्रह्मा जी छुट्टी पे जाएंगे, तो इसके लिए अभी ब्रह्मांड की निर्मिति नहीं हो सकती। ऐसा लिखा है कहीं पर? ऐसा नहीं है, है ना, कि ब्रह्मा जी अपने पत्नी के साथ और अपने बच्चों के साथ कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं स्वर्गलोक में, इसके लिए अभी ब्रह्मांड की निर्मिति नहीं हो सकती। तो ऐसा कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। बराबर है। इसका अर्थ है क्या है? इसका अर्थ है कि ब्रह्मा जी मतलब वो 365 दिन वही करते रहेंगे, तो इसके लिए वो बोर हो जाते हैं, है ना। तो वही ब्रह्मा जी फिर किसका अवतार लेते हैं, कौन मुझे बताएगा? वही ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्मिति करते करते बोर हो जाते हैं, और फिर वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये मैं रोज बनाता हूँ, शाम को बिगाड़ते हैं सब में, यही काम करते करते मुझे अभी बहुत ही बोर हो गया हूँ, और मुझे अहंकार भी आ रहा है। जी, तो फिर वो कौन सा अवतार लेते हैं? जी, बताइए। हम्म, हाँ, सात्विक वर्मा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरिदास ठाकुर का। हाँ, हरिदास ठाकुर का अवतार लेते हैं, है ना। बराबर है। ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर का अवतार लेते हैं क्योंकि वही ब्रह्मा जी क्या गलती करते हैं पता है ना आपको? भगवान के गोप बालों को चुरा लेकर किडनैप करते हैं। तो इसके लिए वो सोचते हैं कि मैंने इतना बड़ा काम कर रहा, अपराध किया है। तो अभी मेरा आप लोगों को ये यहाँ पर एक सवाल है कि भगवान के बड़े बड़े भक्त भी ऐसे भगवान में संदेह करते हैं, है ना। बराबर है। अभी हम ऐसे लोग हैं जो भगवान को छोड़कर इस संसार में आए हैं। बराबर है। हम सारे जीवात्माएं ऐसे हैं कि हम भगवान के साथ विद्रोह करके या छोटे छोटे बच्चों की अगर हम भाषा में कहें तो कट्टी करके हम आए हैं, है ना, भगवान भगवान से यहाँ पे। तो अभी हम भगवान के साथ भी नहीं रह सकते हम यहाँ पर। बराबर है। भगवान को भी हम धोखा देकर यहाँ पर अपने इच्छा को पूरा करने के लिए आते हैं। तो अभी एक थोड़ा सा एक लॉजिक लगाइए, जो जीवात्मा भगवान के साथ नहीं रह सकता वो क्या परिवार के साथ रहेगा? बताइए, क्या वो किसी संबंध को निभाएगा? कितना कठिन है ये सोचना। नहीं। बराबर है कि हमेशा के लिए ये प्रामाणिक रहेगा मेरे साथ, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम भगवान को छोड़कर यहाँ पर आए हैं। तो कोई, है ना, कोई गुरु के साथ भी क्यों रहेगा, या फिर कोई पति के साथ भी क्यों रहेगा, पत्नी के साथ क्यों रहेगा? क्योंकि बहुत कह पाना ये कठिन है कि इस संसार में अगर कोई व्यक्ति है ये हमेशा प्रामाणिक रहेगा किसी से, क्योंकि हम भगवान को छोड़कर यहाँ पर आए हैं जो हमको सब कुछ दे रहे थे, है ना। आपको पता है इस संसार से भी अच्छा संसार वहां पर है, गोलोक वृंदावन में, जहाँ पर हमारे आयु कभी बढ़ती नहीं है, कम नहीं होती है। बराबर, जो चाहे वो हमको प्राप्त होता है, हमारा शरीर सच्चिदानंद में होता है। इतना सब होने के बावजूद हम यहाँ पर आ गए। बराबर। तो इसलिए हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ पर आकर अभी हम भगवान के सत्संग में हम अपना योगदान नहीं दे पा रहे हैं। जी, ओके।
तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ब्रह्मांड के बहुत सारी चीजें आपको 2 दिन बता दिए हैं, है ना। तो वापस हम इस चीज को, है ना, महीने में 1 दिन रिपीट करते रहेंगे, क्योंकि अभी मैं सारा चीज बताऊंगा तो मुझे नहीं लगता है कि वापस वह आपके दिमाग में फिट हो भी जाएगा। लेकिन ये बारंबार हम महीने के 1 महीने के अंतराल में अगर हम इसको एक आध लेक्चर में सारी चीजें रिपीट करते रहेंगे तो ऐसे 4 5 6 7 लेक्चर में ये थोड़ा फिट हो जाएगा अंतराल में। तो ऐसा मैं सोचता हूँ। तो इसलिए अ, अभी तक हमने जो चर्चा की थी, ब्रह्मांड, ब्रह्मा जी का 1 दिन है, फिर देखिए ब्रह्मा जी का 1 दिन है, उसके नीचे जनलोक है तो उसका रेशो थोड़ा कम रहेगा। जनलोक के नीचे तपलोक है, उसका रेशो कम रहेगा। तपलोक के नीचे फिर महरलोक है ना, फिर स्वर्गलोक है, फिर भूअरलोक है, फिर पृथ्वी लोक है। तो फिर है तल है, अतल, वितल, रसातल, तलातल। तो ये सारे लोकों में, है ना, ये जो समय का जो विधान है, ये ब्रह्मा जी की आयु से हमेशा बढ़ते रहेगा, वो रेशो। तो भगवान ने, पता है, भगवान जब कारणोदक विष्णु एक सांस लेते हैं, ऐसे बड़ी सांस, तो उनके एक सांस में ऐसे 100 ब्रह्मा जी, हाँ, नहीं 100 नहीं, एक ब्रह्मा जी का पूरा 100 साल खत्म हो जाते हैं। तो अभी आप सोचिए, वहां से कैलकुलेशन शुरू होता है। कारणोदक विष्णु एक सांस लेते हैं, तो भगवान की एक सांस में ही हम कितनी बार जन्म लिए होंगे, कितनी बार मरे होंगे, है ना। और या फिर कोई व्यक्ति अगर भगवान के एक सांस में ही भगवत धाम से नीचे आया हो और आ, अपने जो अज्ञानता को समाप्त करके गुरु का आश्रय लेकर वो भगवत धाम भी गया होगा, कारणोदक विष्णु के एक सांस में, बराबर है। और उस कारणोदक सागर के ऐसे बुलबुले में ऐसे कितने ब्रह्मा जी आते हैं, कितने ब्रह्मा जी चले जाते हैं, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और ये तो एक ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे कितने ब्रह्मांड है, तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, बराबर है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो इसके लिए ये कह पाना बहुत कठिन होगा कि किस तरह से भगवान सृष्टि को चलाते हैं, बराबर है जी। तो अभी हम चैतन्य चरितामृत में से जो आगे के श्लोक हैं उसको हम लेते हैं। तो एक श्लोक को मैं दोहरा रहा हूं, ठीक है। जी, आदि लीला में से हम पढ़ रहे हैं चैतन्य चरितामृत, चैप्टर 3। श्लोक क्रमांक कौन सा था? 48, 49, 50, 54 कुछ तो दिया था, 52, 53। 52 था गुरु जी। हाँ 52, ओके। हाँ 52 हुआ था। कृष्ण वर्ण तुषा कृष्ण, इसी को लेकर हम चर्चा किए थे। ओके, सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए या आपको रिमूव किया जाएगा। और ये हमेशा आपको बताना भी पड़ रहा है, जैसे मेरी नजर हट जाती है आप लोग मौका ही देखते रहते, लगता है। तो 3.53 में मैं पढ़ रहा हूँ। सुन भाई ए सब चैतन्य महिमा, यही श्लोके कहे तार महिमा सीमा। हे मेरे प्यारे भाइयों, कृपया भगवान चैतन्य की इन सभी महिमाओं को सुनो। यह श्लोक उनके कार्य और विशेषताओं का स्पष्ट सारांश प्रस्तुत करता है। अभी कह रहे हैं कि सुनो भाई भाई, सुनो मतलब सुनो, सुनने के लिए कह रहे हैं कविराज गोस्वामी। फिर कह रहे हैं कृष्ण ए दुई वर्ण सदा यान मुखे, अथवा कृष्ण के तीनों वर्ण निज सुखे। जिसके मुख में सदैव 2 अक्षर रहते हैं, कौन से? कृष और न। वे निरंतर बड़ी प्रसन्नता के साथ कृष्ण का वर्णन करते रहते हैं। तो हमारे मुख में ये 2 अक्षर हमेशा होने चाहिए, कौन से? कृष और न। कृष्ण, कृष्ण, बराबर है।
ये कृष्ण वर्ण शब्द के दो अर्थ है। कौन से है वो? कृष्ण वर्ण शब्देर अर्थ दुई तो प्रमाण, कृष्ण विनु तान मुखे नहीं ऐसे आना। ये कृष्ण वर्ण शब्द के दो अर्थ है। वस्तुतः उनके मुख से कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं निकलता। पता है, जो भगवान के भक्त जब सोते हैं, जैसे अर्जुन जब सोता था भगवान के ही बगल में, तो अर्जुन खराटे नहीं मारता था। अर्जुन के मुख से कृष्ण 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 ऐसे ही शब्द निकलते थे। बराबर है। ठीक। फिर कह रहे हैं भगवान के भक्त भी सोते हैं। जैसे माधवेंद्रपुरी जब सोते थे तो उनके सपने में गोपाल आते थे और कहते थे आपको अभी उड़ीसा जाना है और चंदन लेकर आना है। तो इस तरीके से भगवान के भक्त जब सोते हैं तो भी वो भगवान की लीला में ही मग्न रहते हैं। हम जब सोते हैं तो हमको पता ही नहीं चलता है कि कब अलार्म बज गया और कब सूर्योदय हुआ। बराबर है। तो हमारी ये हालत है। तो इसके लिए कभी कभार ऐसे होता है कि हमारे भी सपने में भगवान आते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि अरे शायद मैं भी अभी अर्जुन बनने ही वाला हूँ, शायद मैं भी अभी माधवेंद्रपुरी बनने वाला हूँ। तो ये सोचना भी बहुत गलत है। तो कभी कभार हमारा भगवान के प्रति इतना लगाव होता है, झुकाव होता है कि एक दिन हम बहुत भगवान की कथाएं सुनते हैं, मंदिर में रहते हैं, तो इसका प्रभाव ये होता है कि सपने में वो चीजें दिखाई देती हैं। लेकिन वो अलग है, क्योंकि अगले दिन हमें सपने में शायद असुर भी आएगा, है ना, या शेर आएगा और आपके सामने ऐसे बड़ा मुंह करके बोलेगा मैं तुमको खाने के लिए आया हूँ अभी। बराबर। तो इसके लिए हमारा सपने में आप गंभीरता से मत लीजिए, है ना, मुझे सपने में ये आता है वो आता है। हकीकत में क्या हो रहा है उसको आप गंभीरता से लीजिए। क्या आप सुबह 4 बजे उठकर नाम जप कर रहे हैं क्या? ऐसा है क्या? नहीं ना। तो वो ज्यादा जरूरी है। तो हमें एक निश्चय करना चाहिए अपने जीवन में कि सुबह जब सुबह हम जब उठते हैं, है ना, सुबह उठने से रात को सोते समय ही हमने ये निर्धार करना चाहिए किसी भी हाल में मुझे सुबह उठ के जप करना है ना। अच्छे भक्त की निशानी यही है, वो सोते नहीं रहता है 4-5 बजे। और ये भी नहीं कि एक्सक्यूज देता है कि मैं रात को लेट सोया हूँ, मैं क्या करूँ कर। उसको पता है कि ये अगर मेरा समय चला गया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, है ना, मेरी चेतना इतनी नीचे चली जाएगी, है ना। तो जो लोग सुबह उठते हैं उनको पता चला है कि अगर मैं 6 दिन 4 दिन सुबह उठकर माला करती हूँ या करता हूँ ब्रह्म मुहूर्त में, और अगर अगले दिन में अगर नहीं उठता हूँ या नहीं उठती हूँ, तो आप स्वयं उस दिन को आप निरीक्षण कीजिए। उस दिन आपका जो दिमाग है या आपकी चेतना है बहुत खराब रहेगी, और आपको भी पता चलेगा कि मेरे साथ ये क्या हो रहा हुआ है। कितने लोगों ने अनुभव किया है? फिंगर को रेज कीजिए। जब आप कुछ दिन सुबह उठते हैं जब करते हैं और एक दिन नहीं उठ पाते, तो एक दिन आप स्वयं अनुभव किए होंगे कि कितना मेरा दिमाग खराब हुआ है, या फिर पहले मैं कितना गुस्से पर काबू कर पाता था या थी, लेकिन अभी तो मैं गुस्सा हो रहा हूँ आज के दिन। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको जो शक्ति मिली है जपा से वो आज के दिन नहीं मिली। आज अपने अपने स्वयं के चेतना के मोबाइल का रिचार्ज किया ही नहीं। तो हम रिचार्ज करते हैं 2 घंटा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे जपा करते करते हम अपने आप को रिचार्ज करते हैं। जो भक्त ये कर पाता है वह निश्चित रूप से भक्ति में टिका रहेगा, और ये जो व्यक्ति नहीं कर पाता है वो फिर इस 3 गुणों के प्रभाव में आकर कई गलत गलत निर्णय लेगा और फिर पछताता रहेगा। तो इसलिए कविराज गोस्वामी, कल ही मैं एक शिला प्रभुपाद का किताब पढ़ रहा था, तो प्रभुपाद उसमें अपने शिष्यों को कह रहे हैं कि चाहे आप दिन पे सोए या फिर आप रात को जल्दी सो, आपको ये 2 ही विकल्प है सुबह जल्दी उठने का। अगर आपको रात को नींद नहीं मिलती है तो दोपहर में थोड़ा सो लो,
या फिर अगर आपको रात को बहुत जल्दी सो जाओ, लेकिन आपको किसी अवस्था में सुबह उठना ही है। शिला प्रभुपाद जी जब कुंभ मेला में थे तो बहुत ठंड थी वहां पर, तो प्रभुपाद ने देखा कि 5 बजे है, 6 बजे है, भक्त लोग उठे ही नहीं, सो रहे थे केवल। तो प्रभुपाद जी इतना गुस्सा हो गए, इतना गुस्सा हो गए, कहा कि आप लोग यहाँ पर सोने के लिए आए हो, शर्म नहीं आती आप लोगों को? यहाँ पर हम अपनी साधना करके प्रचार करने के लिए आए हैं। तो प्रभुपाद जी बहुत गुस्सा होते थे अगर कोई 4 बजे उठकर मंगल आरती नहीं करता है, जपा नहीं करता है। तो निश्चित रूप से ये भगवान की लीला हमको तभी समझ में आएगी हम जब हमारा जपा अच्छा होगा, है ना जी। तो अगला श्लोक है 3.57। तेह कांते हयतेनो आकृष्ण वरन, आकृष्ण वरने कहे पिता आवरण। अनुवाद, उनका रंग निश्चित रूप से काला नहीं है। दरअसल उनका काला न होता यह दर्शाता है कि उनका रंग पीला है। किसका? चैतन्य महाप्रभु का रंग पीला है। फिर कहते हैं कि श्लोक क्रमांक 58 वो है, पवित्र नाम के सामूहिक कीर्तन का यज्ञ करके कलयुग में विद्वान लोग भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। तो कलयुग का युग धर्म है सामूहिक कीर्तन। सामूहिक कीर्तन, कीर्तन शब्द का अर्थ क्या है? कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। कीर्तन शब्द का अर्थ क्या है, या कीर्तन किसे कहते हैं? हाँ बताइए, कीर्तन किसे कहते हैं जी? राजेश चौधरी। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम भक्तों को प्रणाम। गुरु जी, ऐसे मैं समझता हूँ कि कीर्तन जब मिलके भक्तों के साथ में हम गा के करते हैं उसे कीर्तन कहते हैं गुरु जी। और जो अकेले में ओके करते हैं मंत्र जाप, वो जाप होता है। ओके, अगर मैं अकेले भगवान के सामने बैठा हूँ और मैं गा रहा हूँ ताल सुर से, क्या हाँ तो वो उसको कीर्तन कीर्तन, हाँ कहेंगे? हाँ वो कीर्तन कहेंगे, लेकिन सबके साथ करते हैं संकीर्तन कहते हैं, आई थिंक गुरु जी। ओके ठीक है। नेक्स्ट रीना गंगवार। हरे रत्ना प्रभु जी, भक्तों के साथ मिलकर कथा सुनना भी कीर्तन होता है। किसी वरिष्ठ हाँ वैष्णव से बैठ के कथा सुनना वो कीर्तन होता है जी प्रभु जी। जी जी जी। और जो संकीर्तन जो हाँ प्रभु जी ने तो ये बोला वो भी होता है कीर्तन। हाँ जी जी जी। देखिए, कीर्तन का अर्थ केवल ये नहीं होता है कि हम एक साथ आकर केवल वह करताल मृदंग लेकर भगवान के कोई भजन गाए या कोई संगीत गाए, उसको तो कीर्तन कहते ही है। लेकिन अभी हम सब लोग यहाँ पर एक साथ बैठे हैं, मैं कुछ कह रहा हूँ, आप कुछ सुन रहे हैं, कभी आप कुछ कह रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, तो इस कथाओं को भी कीर्तन कहा जाता है ना। तो कीर्तन शब्द केवल संकुचित नहीं है या एक ही चीज को नहीं करते। कीर्तन ये बहुत बड़ा शब्द है ना। कीर्तन मतलब जैसे अभी भी हम कीर्तन कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी के कीर्तन के आचार्य है, तो सुखदेव गोस्वामी क्या भजन कर रहे थे परीक्षित महाराज के सामने? बताइए, नहीं ना। परीक्षित महाराज के सामने भजन थोड़ी कर रहे थे, लेकिन उनको कीर्तन के आचार्य कहते हैं। तो इसलिए हमें रोज सुनना चाहिए, सुनते रहना चाहिए। इतना देखिए, अभी आज आपने आज सुना भगवान की कथा 1 घंटा, तो अगर ये कहेगा कि मैंने तो भगवान की कथा सुन ली ना, अभी मुझे सब पता चला है, तो अगले दिन मैं नहीं सुनूंगा। तो ऐसा नहीं होता है। जिस तरह से हम रोज ब्रेकफास्ट लेते हैं, दोपहर में हम लंच लेते हैं, रात को डिनर लेते हैं, तो हम जब, जैसे मैंने कल भी ब्रेकफास्ट लिया था, लंच लिया होगा आपने, और रात को डिनर लिया होगा, तो कभी आप ये सोचते हैं क्या, अभी मैंने डिनर लिया है, लंच लिया है, अभी मैं कल से मैं बिल्कुल ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा? ऐसा होता है? तो ऐसा नहीं होता है। आपको भूख लगेगी, आपको कल भी ब्रेकफास्ट चाहिए। ठीक उसी तरीके से
ये भगवान की कथा का श्रवण करना, भगवान के नाम का जाप करना, ये एक हमारा नित्य नियमित कार्य है। इसमें आलस्य करेगा तो कौन भूखा रहेगा? कौन भूखा रहेगा? मेरा शरीर तो भर रहा है खाने से, लेकिन हमारी आत्मा है वह भूख, आप अपने आत्मा को भूखा रख रहे हो। आजकल पता है ना, आत्मा मेरा भूखा रह रहा है। इसके लिए तो लोग लोग इतना पता है झगड़ा क्यों करते हैं? झगड़े का मूल कारण यही है कि उनकी आत्मा को खाना ही नहीं खिला रहे, वो बेचारे बहुत भूखे हैं। क्योंकि जिसका आत्मा तृप्त है ना, वह कभी कलह नहीं करेगा, शांत बैठा रहेगा। जैसे भगवान के भक्त देखो, जब करते हुए शांत दिखाई देते हैं। तुकाराम महाराज ले लो, या फिर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी एक पेड़ के नीचे शांति से बैठे हैं, बराबर है, माधुकरी करते हैं और अपना दिन निर्वाह करते हैं। क्यों? उनका आत्मा संतुष्ट है। तो आज पूरे कलयुग में सबसे बड़ी बीमारी है, कोई भी आत्मा को खाना नहीं दे रहा है। सबके आत्मा है ना बहुत भूखे हैं, सालों सालों से भूखे हैं। इसके लिए वह तुरंत गुस्सा क्या होते हैं, तुरंत फिर क्या क्या चीजें वो करते हैं ना। सोचते हैं कि थोड़ा सा कर्जा लेंगे, लोन लेंगे, अच्छा घर बनाएंगे, मैं सुखी हो जाऊंगा। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं 4 व्हीलर लूंगा, लोन लूंगा पर्सनल, है ना। ये सब लोन का बिजनेस इसलिए चल रहा है क्योंकि लोग ये समझ ही नहीं रहे हैं कि मैं मेरे आत्मा को भूखा रख रहा हूँ और शरीर की इच्छाओं को पूरा कर रहा हूँ। तो इसलिए वह और कर्जा लेकर, है ना, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं फिर। क्योंकि चाणक्य पंडित कहते हैं इस संसार में सबसे बड़ा दुखी व्यक्ति पता है कौन है? जिसके ऊपर कर्जा है। क्योंकि कर्जा लेने वाला व्यक्ति जपा कर सकता है क्या? अगर आपने कर्जा लिया तो आप जपा नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके दिमाग में कौन से विचार आते रहेंगे? अरे मुझे कर्जा चुकाना है, मेरा नौकरी अच्छे से होना चाहिए, नहीं तो ये घर नीलाम करना पड़ेगा। तो उसका दिमाग है वो जपा में लगेगा ही नहीं कभी, है ना। तो इसके लिए कर्जा लेने वाला व्यक्ति कभी अपने आत्मा को और भूखा रखता है ना। इसके लिए कई भक्त हैं, हमारे इस्कॉन में भी कई भक्त हैं जो कर्जा लेते हैं, और कर्जा लेने के बाद फिर वो कहते हैं कि मेरा जपा ही नहीं हो रहा है अच्छे से। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बहुत टेंशन का जीवन जी रहे अभी। तो इसलिए कर्जा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। भले ही एक भक्त कह रहे थे कि मैं रेंट पे रह लूंगा, हाँ रेंट पे रह लूंगा, लेकिन कर्जा नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ी ना किसी को दिखाना है कि मेरे पास कितना पैसा है, मैं कितना, मेरा बड़ा फ्लैट है। लोगों को दिखाने में बहुत मजा आता है, इसके लिए वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। तो जी, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि आप अपने आत्मा को भूखा मत रहिए, कविराज गोस्वामी कह रहे हैं। तो कलयुग में विद्वान लोग भगवान कृष्ण की पूजा अ, चैतन्य महाप्रभु के रूप में करेंगे, जो श्रीमती राधा रानी की भावनाओं को लेकर आए हैं। और वे परमहंसों के लिए एकमात्र पूजनीय देवता है। परमहंस मतलब, हंस का अर्थ है जो दूध और पानी को अलग करता है। तो अगर परमहंस अगर इस भौतिक दुनिया में भी जाता है तो उसको पता है कि मुझे कितना सुनना चाहिए, कितना नहीं सुनना चाहिए। हमारा क्या होता है, हम परमहंस नहीं है। हम अगर कहीं पर भी जाते हैं तो तुरंत हम वहां के परिस्थिति से हम प्रभावित होते हैं, बराबर है। जिस तरह से कितने लोगों का ये अनुभव है कि आपको शादी में जाना पड़ रहा है और फिर आप ये सोच कर जाते हैं कि मैं शादी के लिए 2 दिन 3 दिन अपने घर जा रहा हूँ या घर जा रही हूँ, वहां पर मैं अच्छे से जपा करूंगा, अच्छे से जपा करूंगी, लेकिन आपका जपा ही नहीं होता है। जैसे कितने लोगों के साथ हुआ है, सच सच बताइए। होता है ना ऐसे, होता है ऐसे, है ना। कल ही रिसेंटली एक भक्त का कल मुझे फोन आया था शाम को, कह रहे थे कि बहुत अच्छे भक्त हैं, आंसर भी बहुत अच्छे देते हैं, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से माला ही नहीं कर पा रही है।
क्यों? क्योंकि शादी में गए हैं तो समय ही नहीं मिल रहा है ना। तो ये सुनकर फिर मुझे इतना खराब लगा कि कैसे ये भक्त है, इतना सुनते कर भी समय नहीं निकालते हैं माला करने के लिए। तो क्या हम परमहंस हैं? नहीं, हम तो क्या बोल सकते, परम कव्वे है। हंस, हंस के अपोजिट कौवा होता है ना, इसके लिए मैं परम कौवा बोल रहा हूँ। हम परम कौवे हैं कि हम वहां पर जाएंगे और वहां का जो कौवा कैसे वह कचरे के ऊपर है ना बैठा रहता है, वही चीजें हम शादी ब्याह में भी हम फिर वही होते हैं। 10 लोग आपकर कहेंगे है ना, वहां पर आपका साड़ी का कलर तो बहुत अच्छा है, ये गहना पहना है, वो गहना पहना है। तो फिर आप उसी बातों से इतने प्रभावित होने लगते हैं कि हाँ ये तो मैं भूल ही गया भक्ति के चक्कर में, मुझे पता ही नहीं चला। तो फिर हम धीरे धीरे वो परम कव्य होने लगते हैं। और 4 दिन में तो ऐसे कव्य होते हैं कि फिर मुझे फोन करके कहते हैं कि माला की इच्छा ही नहीं हो रही है। आई बात समझ में? तो ये सब बहुत ही बेकार लगता है फिर, ये सब चीजें। तो हमें ये सब चीजों से बच के रहना चाहिए कि अगर जाना भी है तो हमें ये सोचकर जाना चाहिए कि मुझे मेरे 2 घंटे हैं, मुझे रिजर्व रखने हैं माला करने के लिए। चाहे आप वो आधा आधा घंटे की तरह 4 बार निकालो, या फिर आप आ, 1 घंटे का हिसाब से 2 बार निकालो। लेकिन अगर आप माला आपकी नहीं हो जाती है, उसी समय आपको डिसीजन लेना चाहिए, पड़े नहीं रहना चाहिए। क्योंकि इस संसार में हम केवल एक ही व्यक्ति को खुश कर सकते हैं, और वो है कृष्ण। सबको खुश करने जाएंगे तो बहुत गड़बड़ होता है। हमारा प्रॉब्लम क्या, हमको सबको खुश करना है ना। ये सास भी खुश रहे, पति भी खुश, पत्नी भी खुश, बच्चे भी खुश, कृष्ण भी खुश। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ओके, कृष्ण बोल रहा है पहले मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, तुम्हें मुझे कुछ करना है तो 2 घंटा रिजर्व करो, जब करो जब करो। लेकिन इतना सब आप सुन रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कल आपको फोन आएगा शादी के लिए आना है, तो आप वही गलती करोगे। ये भी मैं लिख कर देता हूँ, क्योंकि हमारे इतना वो सिंसेरिटी है ही नहीं। हमको पता ही नहीं चला है कि हम ब्रह्मा जी के एक दिन में, एक कलयुग जो हमारा भाग्य हमको मिला है, हमें प्रभुपाद जी का आश्रय मिला है, भक्तों का संग मिला है, और हम उसको इतना चीपली ले रहे हैं कि हम माला भी नहीं कर रहे हैं। केवल एक वो शादी का ऐसा वो चीज है। शादी भी एक तरीके से भौतिक चीज ही है कलयुग में, क्योंकि शादी में वही चीजें होती है जो भौतिक चीजें होती है ना। एक वैष्णव पद्धति से जो विवाह होता है उसमें आप कुछ कह सकते हैं कि वहां पर भगवान का कीर्तन होता है। हाँ, भगवान के भक्त वहां पर भगवान को भोग लगा कर खाते हैं, तो इसके लिए वो अलग चीज है जी। तो जी, तो आगे यहाँ पर बताया है कि वह काले नहीं रहेंगे, वह अ, पीले रहेंगे, और परमहंसों के लिए पूजनीय भगवान रहेंगे। हम्म, और वो सन्यास की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त करेंगे। भगवान चैतन्य, भगवान हम पर अपनी महान अहेतु की कृपा करे। फिर 59 श्लोक में बताया है, प्रत्यक्षताहार तप्त कांचनेर युति चतया नाशे अज्ञान तमस्ति। कोई भी व्यक्ति उनके पिघले हुए सोने के समान चमकते हुए रंग को स्पष्ट रूप से देख सकता है, जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है। प्रभुपाद कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा अगर कोई बीमारी है वो है अज्ञानता। किस चीज में अज्ञान है? कौन मुझे बताएगा? अज्ञानता किस 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 बारे में अज्ञानता की बात शास्त्र करता है? फिंगर को रेज कीजिए। कौन सी अज्ञानता है जो अभी आपकी दूर हो गई है, और आ, जिससे आपके जीवन में अंधकार चला गया है? जी बताइए। हाँ जी, सुमित्रा कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, हमें लगता है कि गुरु कृष्ण और आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में ज्ञान था। ओके, नेक्स्ट रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, ये हम शरीर
नहीं है, ये आत्मा है, इसकी बात की गई है। जो हमारा जो आत्मा का जो कार्य है, ये हमारे अज्ञानता जो हमें नहीं है। ओके, तो जब हम अज्ञानी थे तो हम किस विचार को लेकर जी रहे थे? कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। जब हम भक्ति में नहीं आए थे तो किस अज्ञानता को लेकर हम जीने वाले थे या जीने का लक्ष्य मानकर चलने वाले थे? जी बताइए। जी ऋतु जटवानी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, पहले जब हम भक्ति में नहीं थे तो हमको सिर्फ हमारी इच्छाएं जो थी, हमारी इंद्रिय तृप्ति, उसी में ही हम लगे हुए थे। हमें पता ही नहीं था कि हमारा रियल गोल क्या है। तो अभी ये हमें पता चला है। पहले हम सिर्फ हमारी इच्छाओं को पूरा करने में ही लगे हुए थे, हमारी सांसारिक चीजों के बारे में। अच्छा, ओके। पहले हम किस तरह से जी रहे थे? थोड़ा सा और ग्राफिक डिस्क्रिप्शन। जी अशोक चावला प्रभु। जी गुरुजी, पहले ये विचार थे कि हम यहाँ पे एंजॉय करने आए हैं, वो करने आए हैं। हमारा केवल एक ही उद्देश्य है, खाओ पियो ऐश करो, जैसे सब लोग करते हैं अज्ञान में। तो यहाँ हम तो ऐश करने आए हैं। ऐसे ही उम्र सारी उम्र गिरा दोगे, भगवान को क्या जवाब देंगे? मैंने तुम्हें भेजा था, तुम ऐसे ही आगे बिना एंजॉय किए अब स्लो रखते। हमारा मूल कारण तो ये है कि हम अपने आप को समझते हैं एंजॉय करने आए हैं, और यही अज्ञानता है। हम अपने आप को शरीर मानते हैं, आत्मा नहीं मानते, और उसी के शरीर के हिसाब से हम ज़्यादा उसके प्रायोरिटी देते हैं। जी जी। तो और सबसे बड़ा अज्ञान क्या है? आप किसी ने बताया नहीं मुझे। सबसे बड़ा अज्ञान क्या है इस संसार का? कि मृत्यु के बाद सब खत्म हो जाता है, बराबर है। हम भी यही सोच रहे थे कि मृत्यु हो गई, सब खत्म हो गया। तो मृत्यु के पहले क्या करो? कर्जा ले लो, किसी को लूट लो, चोरी करो, डाका डालो, लेकिन अपना पेट भरो, बराबर ना। अभी सब लोग ऐसे ही सोचते हैं ना। नौकरी करते हैं तो क्या सोचते हैं सब लोग? एक दूसरे का पैर खींचते हैं कि मेरा 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 बैंक अच्छे से या मेरा खाता अच्छे से भरना चाहिए, बाकी का गए जाने दो। मेरा परिवार अच्छे से जी रहा है, मतलब सब कुछ अच्छा है ना। पड़ोसी क्या कर रहा है, वो मर रहा है या वो तकलीफ में है, मुझे उसका वो लेना देना नहीं है, बराबर है। तो पूरी दुनिया ऐसे ही सोच रहे हैं अभी। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये शरीर मेरा है, मैं अगर चंगा हूं तो मुझे किसकी पड़ी है ना। मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं ना, बस हो गया मेरे लिए। मेरे लिए यही दुनिया है। और वो सोचते हैं कि जब बुढ़ा पाएगा तो मैं सेविंग करूंगा, बराबर है, पेंशन में लूंगा, या फिर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है, एक के दो, दो के चार करूंगा, और जब मुझे बीमारी लगेगी तो मैं हॉस्पिटल में इंश्योरेंस प्लान लूंगा, मेडिक्लेम करूंगा। ऐसे ही सोचते हैं ना सब लोग। अभी भी ऐसे ही सोच रहे हैं। आप देखो हॉस्पिटल में सब लोग। हाँ, एक दिन मैं गया था हॉस्पिटल में, तो वहां पर एक व्यक्ति आया था, बोल रहा था डॉक्टर मेरा मेडिक्लेम है, थोड़ा सा कुछ करो ना, है ना, ताकि मेरा पैसा बच जाए। 2 दिन मुझे एडमिट करो ताकि मैं इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम करूँ, और सारा पैसा है आपको मिल जाएगा, मेरा भी पैसा बच जाएगा। सब जगह यही चल रहा है अभी, है ना। तो अभी सबका भगवान वो मेडिक्लेम, इंश्योरेंस, पेंशन, ये उनके भगवान हो गए अभी बुढ़ापे में, है ना। तो इसके लिए ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। तो अभी हम सब लोग किसके ऊपर निर्भर है बताइए? हम सब लोग उसी पे निर्भर है, इंश्योरेंस पॉलिसी, मेडिक्लेम, या फिर खुद को अच्छे से। और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पता है ना क्या होती है? जब आप मरेंगे तो सारा पैसा किसको मिलेगा? आपके परिवार वालों को मिलेगा। ऐसा ही होता है ना। उसको टर्म इंश्योरेंस कहते हैं, टर्म इंश्योरेंस प्लान होता है वो, बराबर है। तो अपने आप को पूरा रिजर्व करके रखते हैं ताकि मैं अच्छे से जीऊँ, कभी मरूं नहीं, मरने की नौबत आएंगी तो ये इंश्योरेंस पॉलिसी सारा पैसा भरेंगे। मेरा परिवार भी सुरक्षित, मैं भी सुरक्षित, बच्चे भी सुरक्षित, है ना। बस मैं इधर ही रहूंगा। अगर यमराज जी भी आएंगे तो यमराज को भी इंश्योरेंस पॉलिसी दे दूंगा। आप भी जरा कुछ कीजिए करके। तो लोग ऐसा सोच रहे हैं अभी, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि एक दिन में मरने वाला हूँ, है ना। तो कितना बड़ा अज्ञान है ये। हाँ गुरुजी, हाँ, कल कुछ मैं बोलना है? सत्संग में गया था, वहाँ पे हायग्रीव प्रभु जी आए हुए हैं।
वृंदावन से, तो परसों मेरे यहाँ भी हाँ आने वाले हैं वो। तो उन्होंने हॉस्पिटल का बारे में बताया था, बड़ा अच्छा आपने याद दिलाया उसका। तो कहते हैं हॉस्पिटल क्या है, क्या है, जब हम जाते हैं वहाँ पे, आपको क्या है वहाँ से ठंडा? हाँ क्या बोल रहे थे वो? तो कहते हैं जब जाते हैं ना हॉस्पिटल में, तो बड़ा वो पीटते हैं, हमारा सब कुछ छीन लेते हैं, एकदम जो कुछ हमारे पास सब छीन लेते हैं। जब हम देखते हैं हमारे पास कुछ नहीं रह गया, सब गवा दिया, हम हंसते हंसते वापस आते हैं, अपने पे हंसते हैं, भाई मैं कहाँ फंस गया हूँ, क्या मेरे। तो वो हॉस्पिटल है कि हंसते हंसते जब वापस आते हैं वहां से गवा के। तो ये हाँ सच्चाई है वाकई, वहां पे सब कुछ छीन लेते हैं और हमें भेज देते हैं वापस, जाओ भाई दोबारा पैसे इकट्ठा करके वापस आ जाना। बराबर, भी जाओ वापस हाँ, ऐसे आपको डराते हैं, पता है ना। और अभी ऐसा पॉलिसी है कि अगर अगर डॉक्टर बोलेगा कि आपको इतना बिल भरना ही है, तो क्या पुलिस के पास जा सकते हैं? बताइए। अगर डॉक्टर कर बोलेगा आपको 8,000 या 1 लाख बिल हो गया है, तो आप कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको बिल भरना ही पड़ेगा। बराबर। और कभी कभी आपको पता ही नहीं है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन डॉक्टर को पता चला है ये बहुत करोड़पति है, तो आपको ऐसा कुछ कहेंगे कि ये गांठ हुई है, ऑपरेशन से निकालना होगा, फिर आपका ऑपरेशन कितना खर्चा होगा, बोले 10 लाख। अच्छा 10 लाख, इतने पैसे हैं बहुत, तो ठीक है 4-5 लाख रुपए का एक थोड़ा सा कोर्स कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको लुटने में पूरे डॉक्टर लोग लगे हुए हैं। बराबर है। तो इसलिए ये सबसे बड़ा अज्ञानता है कि ये मैं शरीर हूँ करके। तो इसके लिए हमें चैतन्य महाप्रभु है और कविराज गोस्वामी है जो हमें कह रहे हैं, क्यों ना भगवान के नाम का आश्रय लो। फिर प्रभुपाद जी मरने के समय भी अपने शिष्यों को कहते हैं, अगर मैं बिस्तर पे लेट जाऊं तो मुझे हॉस्पिटल की वो सुइयां मत लगा देना, ऐसा बोलते थे। मुझे हॉस्पिटल में जाकर वो सुइयां मत लगा देना, क्योंकि वो सुइयां लगाने से मैं अभी जो भगवान का नाम ले पा रहा हूँ, सुन रहा हूँ ना, वो भी नहीं कर पाऊंगा। तो मैं बिस्तर पे लेटा रहूंगा, तो आप सभी शिष्य हैं मेरे अगल बगल में बैठकर कीर्तन कर लेना, उसको सुनते सुनते मैं शरीर छोड़ दूंगा। तो प्रभुपाद जी ऐसा कहा करते थे, है ना? जी, तो ये मैंने इसलिए बताया कि सबसे बड़ा अज्ञान क्या है, मैं एक दिन मर जाऊंगा, मैं शरीर हूं, मैं मर जाऊंगा, है ना। और हम लोग इस तरह से जीते हैं। आज भी मैं कह रहा हूँ, आप लोग इतना सब सुन रहे हैं, लेकिन जब क्लास खत्म होता है तो आप नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं कि नहीं? बताइए कि ये मेरी पत्नी है, मेरे साथ ही रहेगी, मेरे लिए खाना बनाएगी, बच्चे हैं फोन करके पूछते रहेंगे कैसे पापा, अच्छा चल रहा है ना। उसी में आप डूबे रहे हैं। बोलो, सोचो, ये सच्चाई है। भले मैं क्लास सुन रहा हूँ, लेकिन यही सच्चाई है। आप इतना क्लास सुन के भी हम यही सोच रहे हैं कि हाँ बस मुझे ऐसे ही जीना है, क्योंकि हमें वो हैबिट हो चुकी है कि क्लास भी सुनो लेकिन नॉर्मल हो जाओ, क्लास सुनो नॉर्मल हो जाओ, क्लास सुनो नॉर्मल हो जाओ। हम कभी ये सोच ही नहीं पा रहे कि जैसा भी क्लास खत्म हो गया, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को देखकर कि ये व्यक्ति मुझे एक दिन छोड़ के चला जाएगा। सोचना चाहिए ना, ऐसे सोचना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ का सत्य है, ये एक दिन मुझे छोड़ के चला जाएगा, तो मेरा कौन है अपना? भगवान ही है, भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए मुझे। तो ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है। लेकिन जो सोचता है कि ठीक है भाई, सत्संग भी करेंगे, मजा भी करेंगे, थोड़ा इधर उधर मस्ती भी करेंगे, है ना, थोड़ा कुल्लू मनाली भी जाएंगे, शिमला जाएंगे, है ना, बराबर है, वो माला भी करेंगे, वो भी करेंगे, ये भी करेंगे, सब चलता रहेगा। बराबर है। तो हमारा जीवन कुछ ऐसा ही हो चुका है। तो ये गलत है एक्चुअली, क्योंकि हम भगवान के नाम का सहारा इसलिए ले रहे हैं ताकि मैं भौतिक जीवन को अच्छे से एंजॉय करूं, है ना, ताकि यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस हो जाए चीज। तो ये गलत सोच है। हमें तो भौतिक जीवन को खत्म करना है ना, उसको फुल स्टॉप लगाना है, धीरे 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 धीरे। लेकिन हम देखो, हमारा सबका जीवन ऐसा ही है। आप थोड़ा सोच लो, हम इसलिए आध्यात्मिक क्लासेस कर रहे हैं ताकि मेरा भौतिक जीवन अच्छे से चले। बताइए कितने लोग ये बिलीव करते हैं? सच सच बताइए। हाँ, अभी फिंगर को रेज कीजिए। हम आध्यात्मिक जीवन इसलिए कर रहे हैं, माला क्लासेस लेना, ताकि मेरा भौतिक जीवन भगवान अच्छे से रखो। हाँ, कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, है ना, कोई झगड़ा नहीं, कलह नहीं, क्लेश नहीं, शांति, है ना, फ्री में शांति मिल रही है मुझे 1-2 घंटा क्लास सुन के। तो हम सबका यही ये है चीज है। तो जब तक हम इससे बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक फिर हम अज्ञान में ही जी रहे हैं, ऐसा समझो आप।
है ना, हम अपने आप को चीट कर रहे हैं, फंसा रहे हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण गीता में पूरा कहते हैं कि, है ना, कि देहिन्यो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति न जायते न म्रियते वा कदाचिनं नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतो य पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो पूरा दूसरा अध्याय गीता का यही कह रहा है, एक दिन मरने वाला है तुम, एक दिन मरने वाला है, एक दिन मरने वाला है। लेकिन हम क्या कहेंगे, कृष्ण मैं आपका कथा सुनूंगा, आप मुझे जिया, हाँ क्या क्या करना, आप मुझे भी दिला देना, मेरे परिवार वालों को भी जिला दिला, इसके लिए मैं कथा सुनूंगा। तो हमारा ये एटीट्यूड बन गया है। और इससे ही ऐसा व्यक्ति है ना सत्संग को छोड़ के चला जाता है। जैसे मैंने वो कथा सुनाई थी ना आपको, लड्डू गोपाल वाली, पता है ना, माता जी ने लड्डू गोपाल को कपाट में बंद करके रखा था। वो हम भी वैसा ही करेंगे जब हमारे साथ वो होगा वो। क्योंकि हम इसलिए आध्यात्मिक सत्संग कर रहे हैं क्योंकि मेरा भौतिक जीवन अच्छा चलना चाहिए। और भगवान कहते हैं जो मेरा आश्रय लेता है मैं उसका भौतिक जीवन क्या करता हूँ, समाप्त कर देता हूँ। तो अब फिर आप क्या करेंगे बोलो, है ना? तो इसलिए जो व्यक्ति अलग मोटिव लेकर आता है ना सत्संग में, वो थोड़े दिन में चला जाता है। क्योंकि वो उसको दूध का दूध पानी का पानी उसको पता चलता है कि यहाँ पर आने से मेरे दरिद्रता, या फिर दरिद्रता नहीं कह सकते हैं, लेकिन भगवान मेरे एक एक पत्ते काट रहे हैं, मेरा आश्रय क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे धीरे 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 धीरे। तो इसके लिए भगवान गीता में कहते हैं हजारों में से एक व्यक्ति ही मेरी राह तक चल पाता है। सब लोग नहीं चल पाते इस राह में, है ना, सब लोग चल पाएंगे ही नहीं। तो कितने सारे लोगों को मैंने स्वयं देखा है इस्कॉन में वो 10 महीना 1 साल 2 साल आते हैं और फिर कहते हैं कि मैंने चाय कॉफी सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन अभी मेरे माता पिता या पत्नी सब कह रहे हैं कि अगर तुम भक्ति करोगी या करूंगा तो फिर तुम्हें मुझे छोड़ना होगा। तो फिर वहां पर फिर वो फुल स्टॉप कर देते हैं, नहीं ये संभव नहीं है, ठीक है मैं इस्कॉन मंदिर में नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगी करके, या माला नहीं करूंगा। तो इस तरीके से चीजें हो जाती है धीरे 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 धीरे। तो ये इसलिए विषय निकला था कि हम भी अज्ञान की जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि हम सत्संग में इसलिए आते हैं ताकि मेरी भौतिक जीवन अच्छे से चलता रहे। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ शिल प्रभुपाद जी भी अपने लीलामृत में कहे हैं कि जब मैंने भगवान का आश्रय लिया तो सबसे पहले मेरे और मेरे पत्नी के बीच दरार उत्पन्न हुई। मेरी पत्नी को चाय पीना पसंद था और मुझे मेरे गुरु की सेवा करना पसंद था। तो एक दिन ऐसे ही हुआ कि मैंने कहा चाय को छोड़ दो, और मेरे पत्नी ने कहा कि मैं तुमको छोड़ दूंगी। तो इस तरीके से फिर प्रभुपाद के जीवन में ऐसा हुआ कि परिवार भी छूट गया और फिर उनका बिजनेस भी टूट गया। रास्ते पर आकर प्रभुपाद दिल्ली की सड़क पर अकेले ही घूम रहे थे गुरु की इच्छाओं को फॉलो करते करते। अचानक किसी बैल ने जोर से उनको टक्कर मार दी और अचानक वो नीचे गिर गए, है ना, कोई उठाने वाला नहीं था। एक व्यक्ति उठाकर हॉस्पिटल में लेकर गए और वहां पर डॉक्टर ने कहा कि इनको बहुत आराम की सख्त जरूरत है। तो प्रभुपाद जी तब सफल हुए अपनी जिंदगी में जब कृष्ण ने उनसे सब कुछ छीन लिया। जी ये इसलिए कह रहा हूँ, अभी आप लोग सब डर रहे, कितने लोग ये सुनकर डर रहे हैं? जी ये सब सुनकर कितने लोग डर रहे हैं कि सब कुछ छीन लेंगे कृष्ण मेरा? नहीं तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप ऐसा मत बोलिए। थोड़ा सत्संग में आप मीठा मीठा बात बोलते रहिए ना। ये सब चीजें क्यों बोलते हैं? ये सुनने में हमको अच्छा नहीं लगता है, ऐसा आप शायद मन में सोचते होंगे। तो देखिए अभी मैं यहाँ पर प्रभुपाद ने जो हमें पढ़ा है वही आपको बताऊंगा ना। मैं आपके साथ छल कैसे कर सकता हूँ? तो प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे ही होता है। और भगवान स्वयं भागवत में कहते हैं कि जिसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा कृपा करता हूँ, मुझे लगता है कि इसको अभी भगवत धाम आना चाहिए, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? सबसे पहले मैं उसके जीवन के
सारे जो आश्रय स्थान है उस पे मैं पिन मारने लगता हूँ, है ना। और फिर वो सारा आश्रय उसका छीन लेता हूँ, बिल्कुल अकेला हो जाता है, वो असहाय हो जाता है, मैं उसको पूरा अकेला कर देता हूँ। ऐसा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। तो डरिए मत, ठीक है, कि भगवान आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान सिंसियर व्यक्ति के साथ ही करते हैं ऐसे। आई बात समझ में? जिसको भगवत धाम जाना है ना उसी के साथ करेंगे, जिसको इधर ही रहना है तो उसके साथ क्यों करेंगे? क्या लगता है आपको? जिसको तो अपने बात वन नहीं बीएच के करते। फ्लैट में ही रहना है उसके साथ क्यों करेंगे? नहीं करेंगे, है ना। आपका सब कुछ अच्छे से रहेगा, उल्टा 100 के 200 करेंगे कृष्ण। चलो भाई, मेरा नाम ले रहा है, 100 के 200 करो, 200 के 400 करो। लेकिन जिसको भगवत धाम जाना है उसका फिर भगवान पिन मारते रहेंगे। चलो भाई, एक एक गुब्बारा ऐसे फूटता रहेगा, पता है, ठक, दूसरा ठक ठक, ऐसे फिर आपका हार्ट भी ब्रेक होते रहेगा, ठक ठक ठक, कि क्या हो रहा है। हार्ट अटैक की तरह हो गया है। तो फिर तो ऐसा ही है। मैं जब भक्ति में आया तो मेरे माता पिता का पट्टा पहले टूट टूट गया, है ना। माता पिता ने कहा ये तुम क्या कर रहे हो, है ना। माता पिता ने सारी प्रॉपर्टी अपने 2 बच्चों के ऊपर कर दी, कहा कि तुम ये इस्कॉन में चला गया, है ना, तुम अभी अभी इस्कॉन से आ जाओ। तो मुझे, मेरे लिए तो बहुत बड़ा ये सदमा था। लेकिन फिर भगवान ने मेरी रक्षा की, फॉरेन कंट्री चला गया, थोड़ा पैसा कमा लिया, अच्छा हो गया। भगवान ने सपोर्ट किया मुझे, और आपको भी सपोर्ट करेंगे। अगर हम कृष्ण को चुनेंगे ना तो आपको भी भगवान सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपको फिर आगे बढ़ते रहना है। पीछे मुड़ जाएंगे तो फिर कृष्ण अपनी कृपा से आपको वंचित रखेंगे, है ना। आपको आगे बढ़ते रहना है, ये नहीं कि अरे ये क्या किया कृष्ण तुमने मेरे साथ। नहीं, कृष्ण आपको केवल वॉच कर रहे हैं, और अगर आप उस एग्जाम में पास हो गए तो फिर कृष्ण आप काफी चीजें कृष्ण आपको दे देंगे। जैसे शिला प्रभुपाद जी एक समय अकेले थे, दिल्ली में वीरान सड़क पे घूम रहे थे, लेकिन उसके पश्चात जब प्रभुपाद अमेरिका गए तो बाप रे बाप, पूरा अमेरिका दीवाना हो गया प्रभुपाद जी का, पूरा यूरोप कंट्री दीवाना हो गया, लंदन क्या क्या नहीं, मॉस्को, रशिया, इतने सारे कंट्री को प्रभुपाद ने विजय प्राप्त कर लिया। सोच सकते हो आप, 12 साल में 108 मंदिर निर्माण किया। और प्रभुपाद 40 रुपए लेके गए थे अमेरिका, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं 12 साल में मैंने 400 करोड़ रुपए बनाए, कोई है मेरे जैसा बिजनेसमैन? ऐसा प्रभुपाद जी बोलते हैं। कैसे संभव हुआ? कैसे संभव हुआ? प्रभुपाद के पास एक दो चीजें थी, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा और दूसरा हरि नाम के प्रति श्रद्धा। ये 2 चीजें थी प्रभुपाद के पास। तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन मुझे खाने को देगा, कौन मेरी रक्षा करेगा, है ना। ये सब चीजें हमारे मन में पहले आती है जब कोई चीज घर में होती है तो, है ना। लेकिन आज आप, अगर आप वृंदावन जाओगे ना आज भी, तो वहां पर ऐसे काफी लोग हैं जिनको खाना भी मिल रहा है, सोना भी मिल रहा है, और भगवान के नाम जप करते वो प्रसन्नता से जी रहे हैं, है ना। तो आप ऐसा मत समझिए कि अगर मैं भगवान की भक्ति को ही करूंगा करूंगी, और अगर मुझे खाने को नहीं मिलेगा, रहने को नहीं मिलेगा, तो मैं क्या करूंगा क्या करूंगी। तो ऐसा नहीं है। भगवान है वह प्रामाणिक व्यक्ति को ऐसा नहीं करते। सोचिए ना, जो भगवान उनका नाम नहीं ले रहा है, उनके गाली दे रहा है, उनको भी भगवान खाना खिला रहे कि नहीं, बताइए, खिला रहे हैं। तो जो भगवान का नाम ले रहा है, जिसके लिए वो जीवन समर्पित कर रहा है, उसके लिए कुछ नहीं करेंगे क्या कृष्ण? थोड़ा सा दिमाग लगाइए ना, करेंगे कृष्ण, क्यों नहीं करेंगे? तो लेकिन आप आज ही रेडी मत हो जाइए, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप जाइए इसको। जी, तो ये सब चीजें मैंने थोड़ा सा आपको बताया अज्ञानता के ऊपर, क्योंकि हम सभी लोग भक्त हैं, माला कर रहे हैं, लेकिन आज भी हम कह रहा हूँ 50% भक्त है, 50 क्या है, 80-90% भक्त इसलिए सत्संग में आते हैं क्योंकि उनको लगता है मैं सत्संग करता रहूंगा, करती रहूंगी, मेरा दिमाग शांत होगा, और मेरा भक्ति भी चलता रहेगा, और मेरे घर में सुख शांति बनी रहेगी। लेकिन मैं वापस कह रहा हूँ कि अगर आप अच्छे भक्त है या नहीं है, ये भगवान आपको चेक करेंगे, और उस समय ही चेक करेंगे जब, और भगवान को पता है कि ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ। और जब भगवान को जब पता चलेगा कि ये अच्छी भक्ति है, बहुत माला कर रही है, कर रहा है, सुबह भी उठ रहा है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना,
ये इसका जो आश्रय है वहां पर मैं थोड़ा सा पत्थर को हिला देता हूँ, देखता हूँ ये क्या करता है या क्या करती है, और फिर भगवान को पता चलता है कि ये कौन सा भक्त है। अगर अच्छा भक्त है तो उस परिस्थिति में वो भगवान को पुकारेगा, जैसे द्रौपदी ने पुकारा था, गजेंद्र ने पुकारा था। और अगर वो अच्छा भक्त नहीं है तो उस समय वो भगवान को गाली देगा, नहीं तो कहेगा भगवान ये मेरे साथ ही क्यों किया तुमने, या फिर कहेगा कि नहीं भगवान अभी बस करो, अभी अगले जन्म में भक्ति करेंगे, इतना ही मैं कर सकता हूँ, मेरी इतनी कैपेसिटी है। तो तो इस तरीके से वह करेगा। ठीक है, तो ये बातें तो मैंने बहुत बड़ी बड़ी की हैं, लेकिन वापस कह रहा हूँ कि भगवान हम सबको वो शक्ति दे कि जब वह परीक्षा मेरे जीवन जिंदगी में होगी तब मैं उचित निर्णय ले सकूं। और उचित निर्णय तभी हो सकता है जब मेरे आजू बाजू में बहुत सारे भक्त हैं। अकेला व्यक्ति ये डिसीजन ले ही नहीं सकता, मैं लिख के देता हूँ, वो ले ही नहीं सकता। वो माघार करे, वो हार लेगा, हार स्वीकार करेगा। लेकिन अगर आप भक्तों के संगति में है, आप फाइट करेंगे। ओके जी, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो बहुत सारी चीजें मैंने आज बताई आपको, और सबसे बड़ा अज्ञान हमारा यही है कि हम भगवत धाम जाना चाहते हैं तो हमको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि एक एक करके कृष्ण मेरी जिंदगी से कुछ कुछ चीजें निकाल लेंगे। इसको रेडी रहना है। अगर भगवत धाम जाना है तो, नहीं जाना है तो भगवान ये सब चीजें आपके जिंदगी से नहीं निकालेंगे, जैसे वैसे रहेंगे। लेकिन वापस कह रहा हूँ, जो जो चीजें हैं हमारे पास, उसको निकाले बिना हम भगवत धाम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर हमारे आसक्ति छिपी हुई है। और अगर आसक्ति के साथ तो हम नहीं जा सकते। जब वो हमारी जिंदगी से वो चली जाएगी ना, तभी हम उससे विरक्त हो सकते हैं। बराबर है। जैसे मान लो कि अचानक एक कोई व्यक्ति चला जाता है आपकी जिंदगी से, तो थोड़ा बहुत दुख होगा आपको, लेकिन आप 12 दिन के पश्चात, 1 महीने के पश्चात फील करोगे कि अभी उनके प्रति जो मेरे कर्तव्य वो समाप्त हो चुके हैं, तो अभी वो कर्तव्य मैं भगवान के प्रति लगाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो इस तरीके से फिर भगवान के प्रति आपका समर्पण बढ़ता है। कुछ समय के लिए तकलीफ होती है, जैसे ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं तो स्टिचेस लगते हैं, कुछ समय के लिए घाव गीले होते हैं, लेकिन फिर थोड़े समय के बाद वो घाव भर जाते हैं। तो भगवान भी ऐसे ही कुछ ऑपरेशन करते रहते हैं। थोड़ा बहुत हम झटपटाएंगे ही, और थोड़ा बहुत हमको तकलीफ भी होगी, लेकिन समय के प्रभाव से वो घाव भी निकल जाएंगे, और फिर हम वापस तैयार होके और दुगनी भक्ति करने में तैयार हो जाएंगे। लेकिन तभी हो सकता है जब आप सत्संग में है। बिना सत्संग के तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि सत्संग में वो शक्ति मिलती है। अकेले कर पाना तो बहुत कठिन है ना। अकेले तो 16 माला भी नहीं होती है, ये सब परीक्षाएं देना तो बहुत दूर की बात होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ जी। प्रश्न है किसी का? जी, राजेश चौधरी। गुरु जी, इससे हमने जो बताया कि भक्ति जब ज्यादा तो भगवान हमारी वो फिजिकल अटैचमेंट है वो कम करते हैं और वो चीजें लेते हैं। बट गुरु जी, जो अध्याय 9 का जो 22वां श्लोक है, इसमें भगवान ने कहा कि जो लोग अन्य भाव से मेरे दिव्य रूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो अवस्था होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो भी उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। हाँ, वो श्लोक ना, अनन्य अनन्यश्यन्ता माये जन हाँ हाँ यार, पर्युपासते हाँ, हाँ, तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमो वहाम्यहम्, उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, हाँ, जी जी, तो योगक्षेम वहाम्यहम् का अर्थ ये नहीं है कि आप जो सोच रहे हो कि मेरी भौतिक चीजें भी अच्छे से रहे, है ना। आप वही सोच रहे हो ना कि हाँ। भगवान कहते हैं कि जो नहीं, जो उससे उसको गुरु जी चाहिए वो उसको भी। कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कि घर वाले ऐसे बोलते हैं ना कि ज्यादा भक्ति करना ठीक नहीं है, भक्ति करोगे तो वो बहुत परीक्षा लेते हैं, दुख देते हैं। तो ऐसा लग रहा है आप जो बोल रहे हो वो ऐसे ही होने वाला है। फिर और इस लोग को मैं उनको बता के एग्जाम्पल देता था ऐसे, तो वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। समझ में मैं रेडी हूँ, बट वो परिवार में रहते हैं तो वो लोग ऐसे बोलते हैं। तो जी, तो मैं वही कह रहा हूँ, उस श्लोक का एक्चुअल अर्थ है योगक्षेम वहाम्यहम् का अर्थ यह है कि जो मुझे भगवत धाम के लिए चाहिए, है ना, जो मुझे भक्ति चाहिए उसकी मैं रक्षा करता हूँ। और उस भक्ति को निभाने के लिए जिसका उसको धन चाहिए, है ना, उस शुद्ध भक्ति को निभाने के लिए जितना उसको जरूरत है ना, वो भगवान प्रिजर्व करते हैं। लेकिन हमारा उल्टा होता है। हमारा ये होता है कि मैं शुद्ध भक्ति नहीं करूंगा, है ना, मैं तो, है ना, बीच बीच का भक्ति करूंगा,
और भगवान मेरा बैंक बैलेंस भी बढ़ता रहे। हमारा ये सोच होता है। तो इसके लिए हम योगक्षेम वहाम्यम का वो रबर स्टैंप लेकर घूमते हैं फिर, अरे भगवान आप कुछ करो, आप कुछ करो। लेकिन उस श्लोक का सही तात्पर्य यह है कि मैं शुद्ध भक्ति मतलब मैं भगवान पे निर्भर रहूंगा, है ना, और भगवान फिर मेरी जरूरतों को पूरा करेंगे। लेकिन उसके लिए प्री क्वालिफिकेशन क्या है, आपको पहले शुद्ध भक्ति करनी, तब जाके वो श्लोक एक्चुअली शुद्ध भक्ति का है, योगक्षेम वहाम्यम, हाँ जी। ऐसा है। इसके ऊपर एक कहानी भी है गुरु जी, अगर से रजनाचार्य की कभी बोलेंगे। रजनाचार्य जी के जी, जो साउथ के एक भक्त थे, उसकी बहुत बड़ी कहानी है। प्रभुपाद जी का ही आप ले लो ना, प्रभुपाद जी का भी योगक्षेम वहाम्यम है ना। प्रभुपाद जो रास्ते पर आए थे, बाद में प्रभुपाद ने किया कि नहीं, प्रभुपाद को इतना सिक्योर हो गए कि प्रभुपाद कहते थे कि अमेरिकन लोगों को मैं पैसा भी नहीं देता हूँ, सैलरी भी नहीं देता हूँ, फिर भी ये मेरे पैर दबा रहे। अरे बात समझ में ना, ये भी तो योगक्षेम वहाम्यम तो है कि प्रभुपाद का सारा चीज पूरा किया भगवान ने एक तरीके से। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो थोड़ा सा सोचिए आज के लेक्चर के ऊपर कि ऐसा ना हो जाए कि मैं अगर भक्ति करना चाहती हूँ, मुझे भगवत धाम जाना है, तो फिर मुझे उसके लिए तैयार होना है धीरे 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 धीरे। और मैं वापस कह रहा हूँ, जो नहीं चाहता है ये सब हो, तो उसके साथ भगवान ये सब नहीं करेंगे, ये भी मैं कह रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। निरंतर हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सरस्वती वंदना। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम ये ये सत्संग रिकॉर्डिंग हुआ ना? हेलो जी प्रभु जी, रिकॉर्डिंग हुआ है। हेलो, हाँ जी प्रभु जी। दंडवत प्रणाम सभी माता जी को, गुरु जी को और गुरु जी को। ये प्रवचन रिकॉर्ड हुआ तो इसका कितना संख्या रहेगा प्रवचन का? प्रभु जी प्रवचन रिकॉर्ड होता है, आपको भेजना है यूट्यूब पे क्या? हाँ, हमको भेज देंगे तो ठीक रहेगा। जी जी प्रभु जी, आपको क्या नाम है प्रभु जी? हमारा नाम रमेश पांडे है। हाँ, आपका नंबर है रमेश प्रभु जी, मेरे पास नंबर है आपका, है ना? तो मैं भेज देंगे। ये बहुत अच्छा हमको लगा है जी प्रवचन। बहुत बहुत अच्छा था। हाँ, बहुत अच्छा आज का क्लास था, बहुत सुंदर क्लास था। लग रहा था कि जो हमारे ही ऊपर ये सब कहानी कही गई है। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी, सही बात है, बहुत। हाँ, उसको सुनिएगा प्रभु जी, मैं भेज दूंगी, लिंक आएगा ना यूट्यूब पर, आएगा लिंक आएगा, वो आएगा ना तो रिकॉर्डिंग तो फिर मैं भेज दूंगी बाद में आपको, है ना? मेरा नंबर है आपका। ठीक है प्रभु जी, ठीक है, हरे ठीक है। कृष्णा हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। ये बंद हो गया। बंद करने का कैसे बंद होगा? कैसे बंद होगा?